कागभूषुंडी जी महाराज श्री गरुण जी महाराज से कह रहे कि मैं अपने प्रभु के स्वभाव का आप उनके निज दास इसलिए वर्णन कर रहा हूं, और मुझको भी मोह हुआ था जैसे आपको हुआ। आपको मैं अपने भी मोह का कारण बताता हूं। पहली बात तो मेरे प्रभु का स्वभाव है कि अपने भक्त में अहंकार वो बर्दाश्त नहीं करते। हे गरुण जी महाराज, आपने बताया कि नागपाश में बंधे देखकर मोह हो गया, और मुझे जैसे मोह हुआ वो मैं आपको बताता हूं। भगवान अपने भक्तों की सुख के लिए अवतार धारण करते हैं, और जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब मैं उनकी उस लीला को देखने के लिए पहुंचता हूं। एक बार की बात है, भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था और मैं दर्शन करने के लिए गया तो 5 वर्ष तक वहीं रहा। मेरे इष्ट देव हैं भगवान श्री राम, कागभूषण जी के बाल रूप को देख करके मैं मुग्ध हुआ। 5 वर्ष तक वहां रहा। प्रभु के श्री अंगों में अरबों कामदेव की सुंदरता है। शोभा वपुष कोटि शत कामा, 100 करोड़ अरबों अरबों कामदेव की शोभा प्रभु के श्री अंगों में है। गरुण जी, उस समय मुझे जो सुख मिल रहा था वो नेत्र और हृदय ही जानता है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सकूं। अब मैं वहां प्रभु को अपने इसी काक शरीर से दर्शन करके आनंदित होता, और जैसे जैसे प्रभु चलते घुटनों में, वैसे मैं दूर दूर उनके बड़ा सुख का अनुभव कर रहा था। जहां जहां प्रभु फिर श्री चरणों से चलने लगे, 5 वर्ष तक रहा, साथ साथ उड़ता और इंतजार करता कि ये कुछ पाएं और जूठन गिरे और हम उस जूठन को पाएं। तो ऐसा प्रभु कृपा करके करते कि कोई न कोई जो पाते तो जूठन गिरा देते, मैं प्रभु का उच्छिष्टामृत पाता। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर। एक बार की बात बता रहे, उस लीला का स्मरण करते कागभूषण जी को रोमांच हो रहा है, पुलकित हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगे। फिर सावधान हुए और कहे, पक्षीराज, मेरे प्रभु अपने जनों को बहुत सुख प्रदान करते हैं। क्या कहना, जिस महल में प्रभु विराजमान है दिव्य रत्नों से जटित है, बहुत सुंदर आंगन है, मेरे प्रभु अपने भाइयों के साथ खेल रहे हैं, और मेरी दृष्टि प्रभु के श्री अंगों में है। ओ मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम कांति, कोमलता टपक रही है। अंग अंग में अद्भुत कामदेवों की शोभा, नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल श्री चरण, छोटी छोटी अंगुलियां, नख कांति चंद्रमा की तरह ज्योतिमान, श्री चरणों के तलवे में वज्र अंकुश ध्वजा कमल, ये चरण चिन्ह, श्री चरणों में छोटे छोटे नूपुर जिनमें शब्द हो रहा है बड़ा ही मधुर, मणियों से रत्नों से जड़ी हुई सोने की करधनी विराजमान है। उदर पर त्रिविली 3 रेखाएं, नाभि बड़ी ही सुंदर और गहरी, विशाल वक्षा स्थल, और जो बालक अवस्था में आभूषण धारण कराए जाते हैं वो आभूषण धारण किए हैं। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां तो देखते ही मन का हरण कर ले, भुजाओं पर आभूषण, और बाल सिंह के से कंधे, शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला, सुंदर
ठुड्डी और मुख तो सुंदरता की सीमा है। हे गरुड़ जी, और उस पर भी तोतले वचन, कैसे बतावे तुम्हें कैसान। कागभूषण जी पुलकित हो रहे। जब अत्यंत सुकोमल लाल लाल ओठों के बीच से तोतले वचन निकलते हैं प्रभु के, और बोलते बोलते जब हंस देते हैं तो नवीन दो दो दांत निकले हुए हैं। कैसी अद्भुत शोभा, ऊपर नीचे की दो दो दंतुलियां नवीन, और जो हंस देते हैं तोतले वचन बोल करके तो गाल में चमक आ जाती, ऐसी नासिका। प्रभु जब मुस्कुराते तो ऐसा लगता है कि आनंद वर्षा हो रही है। नील कमल के समान नेत्र नचा रहे हैं बाल स्वरूप प्रभु। इनका ये रूप सुनना और चिंतन करना जन्म मरण के बंधन को नाश करने वाला है। ललाट पर गोरोचन का तिलक है, भौहें धनुष के समान, कान सम और सुंदर, नील घुंघराले केश और पीली झगुलिया श्रीअंग पर धारण किए और किलकारी करते हैं। मेरे चित्त को बार बार वो चुरा रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी के आंगन में विहरण करने वाले प्रभु, जब वो मणिमय कंचन में आंगन में उनका प्रतिबिंब पड़ता तो नाचते, तो उधर भी नाचना, चेष्टाएं करते उधर। कागभूषण जी मैं पास ही था, ये सब देख रहा था। बार बार जब ऐसे करते और हमारी तरफ देख लेते, ऐसे करते, मुझे जो सुख मिलता, और जब मैं गौर से उनकी तरफ देखता तो किलकारी करके मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते, फिर मैं भाग चलता, तब तो मुझे फिर कहते, पुआ दिखाते, ऐसे नजदीक आ जा। मैं धीरे धीरे चलता, प्रभु जहां फिर पकड़ने को आते मैं फिर भाग जाता, और जब भागता और वो नहीं पकड़ पाते तो वो रोने लगते। फिर मैं सोचता, रो रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, परब्रह्म ना। गरुड़ जी तुम्हें ही मोह नहीं हुआ, मुझे भी हो गया। फिर मैं उनको रोते देखकर धीरे धीरे उनके चरणों के समीप जाता, तब फिर वो देखते कि काक तो मेरे समीप आ गया। फिर वो मेरी ये लीला, मुझे शंका हो गई, मेरे प्रभु हैं, मुझे नहीं पकड़ पा रहे, रो रहे मेरे पकड़ने के लिए। अरे तो सच्चिदानंद है, इनके लिए कौन सा काम दुर्लभ है। बस बार बार समझाता मन को, नहीं प्रभु यही हो जाता है। भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बड़े बड़ों के मुंह में ये मोह भ्रम हो जाता है मन में। भगवान कृपा करें, इसीलिए दैन्यता से रहा जाता है, तो हरि गुरु निष्ठा पुष्ट होती रहती है, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। बड़ी दुरंत भगवान की माया है, बड़े विचित्र गूढ़ चरित्र हैं भगवान के। मेरे मन में बड़ी शंका हो गई कि ये मेरे भगवान कैसे हो सकते हैं। लालजू ने मुस्कुरा दिया, मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान की हंसी से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। बस फंस गया, शंका ने फांस लिया। अब गरुड़ जी सावधान होकर सुनो, जो एक हैं, अखंड हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, जिनके वश में जड़ चैतन्य सब अनंत ब्रह्मांड है, उन्हीं पर मुझे भ्रम हो गया, संशय हो गया। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। कागभूषण जी कह रहे हैं, जब मुझे बहुत भ्रम हो गया कि कैसे भगवान हो सकते हैं, मुझे नहीं पकड़ पा रहे, और ना पकड़ पाने के कारण रो रहे हैं। भगवान तो भगवान ही है ना, चाहे बाल रूप में हो, तो सामर्थ्य। बस मेरे हृदय में ऐसा संशय हुआ,
भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विषेक। भगवान ने देखकर मुझे हंस दिया। अब उनके खेल का मर्म कौन जाने। ते ही कौतुक कर मरमु न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूं। जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चलूं उर्गारी, राम गहन कहां भुजा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहां भुज हरि देख्यूं निज पासा। भगवान ने मुस्कुरा दिया जब मुझे भ्रम हो गया कि भगवान है, मुझे नहीं पकड़ पा रहे तो रो रहे। बस कोई और ये रहस्य नहीं जानता। अब भगवान मेरी तरफ मुस्कुराकर पकड़ने को चले। कैसे उनके सुकोमल छोटे छोटे चरणारविंद, छोटा कर कमल मुझे पकड़ने को दौड़े। मैं उड़ा। अब मैं जैसे जैसे उड़ता हूं वो भुजा हमारे पास ही पहुंचती चली जा रही। आकाश में बहुत दूर उड़ा, वहां भी भगवान की खड़े हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के महल में बाल रघुनाथ जी, और भुजा जहां जहां जा रहे कागभूषण जी, वहां वहां भुजा। मैंने उड़ान भरी ब्रह्मलोक गया। कागभूषण जी दिव्य महापुरुष, इनको भी संशय, गरुण जी को, और हम लोग माया मेरा क्या कर लेगी। शिव विरल चिका मोह है भैया, राधा 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 राधा। दो चार माला घुमा लिए तो माया को ललकारने लगते। नहीं, हरि शरणम हरिवंश चरण शरणम, यही बचाएगा। मैं ब्रह्मलोक गया। जहां पीछे देखा तो नील कमल के समान कर कमल मुझे पीछे ही दिखाई दिया पकड़ने के लिए। बस केवल 2 अंगुल का फर्क। सातों आवरण भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी देखा भुजा मेरे पास ही। व्याकुल हो गया, फिर भयभीत हो गया। आंख मूंद ली, आंख खोली तो अयोध्या के समीप पाया अपने को। ब्रह्मलोक कहां गए, महल में ही देखा। प्रभु मेरी तरफ मुस्कुरा दिए और बहुत जोर से हंसे। जे ही हंसे तो मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। फिर तो पक्षीराज जब उनके मुख में गया तो पेट में अनेकों ब्रह्मांड देखा। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों लोक देखे, एक से एक बढ़कर विचित्र रचना अनेकों ब्रह्मांडों की। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग शिव, सूर्य चंद्र तारागण, अगणित लोकपाल, यम काल, विशाल पर्वत भूमि, नदियां, अलग अलग करोड़ों ब्रह्मा देखे हमने, क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड। असंख्य समुद्र देखे, नदी तालाब, सृष्टि का भारी विस्तार, देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर जड़ चैतन्य, सब कुछ प्रभु के उदर में मैंने देखा। जो मैंने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, वो भी देखा। जो मन में कभी नहीं सोचा था वो भी देखा, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वो सब देखा। बड़ी अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष तक घूमा, अनेक ब्रह्मांडों में बहुत काल तक। हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा से मिला जाके, विष्णु से मिला जाके, शिव से मिला जाके, बड़े बड़े दिक्पालों से मिल, सब अलग अलग। लेकिन हम तो इतने ही समझ रहे हैं अपने लोग कि बस यही 7 ऊपर 7 नीचे, ब्रह्मा जी आके। ये एक राष्ट्र समझो, जैसे भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसे नहीं, ऐसे ये लोग हैं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा, कोई पार पा सका है? हे गरुण जी महाराज, प्रत्येक ब्रह्मांड में
मैंने अपने इसी रूप को देखा और सब बदला हुआ देखा, सब अनुपम, सब नया नया। हर ब्रह्मांड में, अवधपुरी में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हर ब्रह्मांड की अवधपुरी अलग है। हर ब्रह्मांड में देखा दशरथ जी, कौशल्या जी, भरत जी भिन्न भिन्न रूप के। हर ब्रह्मांड की बाल लीला देखी भगवान की। हे हरिवाहन, मैं कैसे बताऊं कितनी विचित्रता मैं अगणित ब्रह्मांडों में देखा। सब कुछ विचित्र, सब कुछ भिन्न भिन्न, पर प्रभु श्री राम का वही रूप देखा। सर्वत्र वही भोलापन, वही गंभीरता, वही कृपालुता। मैं ये सब देखता भ्रमण करता रहा। 100 कल्प बीत गए, 100 कल्प। भगवान के उदर में अनेक ब्रह्मांडों में अनेक ब्रह्मा, शिव, विष्णु, अनेक सब भटकते भटकते फिर मैं अपने आश्रम पे आया। वहां कुछ काल रह करके समय व्यतीत किया। फिर प्रभु का अवधपुरी में जब जन्म सुना तो फिर दौड़ा उनके दर्शन के लिए। वहां महोत्सव देखा जो पहले वर्णन किया, और ये सब प्रभु के उदर में ही मैं देख रहा हूं। सुजान मायापति प्रभु श्री राम जी ने जब मुझे बहुत विकल देखा, मेरी बुद्धि भ्रम के कीचड़ में फंस गई थी। प्रभु ने जब बोध कराया क्या कि मैं और कहीं नहीं हूं, अवधपुरी में अपने प्रभु के पास खड़ा हूं, और हंस दिया। तो बाहर निकल करके फिर अनुभव हुआ कि मैं और मेरे प्रभु, ये सब जितना 100 कल्पों तक भ्रमण करते रहे, ये सब 48 मिनट समय केवल लगा। अनंत ब्रह्मांड ये सब देखी कृपालु बिकल मोही, बिहसे तब रघुबीर, बिहसत ही मुख बाहिर, आयो सुनु मति धीर, उभय घरी महा मैं सब देखा, भयों भ्रमित मन मोह बिस। उभय घड़ी 48 मिनट, 2 घड़ी। फिर प्रभु मेरे से वही लड़कपन करने लगे, पकड़ना, न पकड़ में आने पर रोने लगना। मैं करोड़ों प्रकार से समझाता मन को, अरे देख प्रभु की प्रभुता देख चुका है, अब तो समझ जा। अनुभव भी कराते हैं प्रभु। अगर दास के हृदय में कोई प्रश्न होता है तो अनुभव कराते हैं, पर मैं शांति नहीं पा रहा था। इतना सब देखने पर भी जब वही बालपन, फिर वही रोना, पकड़ने की, मैं बार बार अपनी बुद्धि को समझाता, देखो प्रभु ने सब कुछ दिखा दिया, अनंत ब्रह्मांड सब। जब मेरी देखा कि बुद्धि नहीं मान रही तो रो पड़ा। यह है बुद्धि, बिन रोए किन पाइया प्रेम। हे आर्त जनों के रक्षक, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता, धरनी पर्यो मुख आव न बाता। त्राहिमाम, और लौट गए। बस प्रभु आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु संभालिए। यही है आखिरी महामंत्र। हमारे परम कल्याण का यही स्वरूप है। बस नाथ हो हार्यो कर विविध, हो हार्यो कर विविध जतन। क्या अतिशय प्रबल है जय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरे। प्रभु अब डांट दो अपनी माया को, इस मन को संभालो, अब हमसे नहीं समझ पा रहा। हो हार्यो करे, बहुत त्राहिमाम यही है। बड़े बड़े त्राहिमाम बोल जाते, सब देखने पर भी फिर भी समझ में नहीं आ रहा। फिर वही रोना, फिर वही आप लगा कि नहीं नहीं आप संभालो। लौट गए भगवान के चरणों में। प्रभु ने हमारी तरफ दृष्टि की, सब खत्म,
न कोई संशय, न कोई भ्रम, न कोई, सब खत्म। ये प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, बस इसी का भरोसा है। जो गरजते रहते ना कि मेरी प्रिया जो जिस दिन मुस्कुरा कर देख लेंगे निहाल हो जाओगे, क्योंकि बहुत करुणा समुद्र है। बस इसी बल पर, जैसे किसी से कहते तुम क्यों चिंता करते हो, तो क्या मेरी सामर्थ्य है क्या? नहीं नहीं, जब हम तुमसे कहते क्यों चिंता करते हो, तब हम किसी बल पे होते हैं। मेरा बल वहां, अरे कुछ नहीं, तुम चिंता क्यों कर, क्योंकि पता है जिनके द्वारा सब वो जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। ये मेरी सामर्थ्य की बात नहीं है जिससे कोई, आप चिंता मत करो। तो आप पकड़ लो हमारी बात। जिस समय हम आपसे कह रहे आप चिंता मत करो, हम उस जगह स्थित होकर बोल रहे हैं जहां से हर चिंता तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी प्यारी जू के अधीन, प्यारे जू हैं, प्यारे जू के अधीन, सुन रहे हो ये सब? कितने ब्रह्मा, करोड़ों महादेव, करोड़ों विष्णु, अनंत ब्रह्मांड, सब कहां दिखाया? उधर में। ऐसे मैया को दिखाया। एक बार लालजू को दुग्ध पान करा रही थी यशोदा मैया, तो वो पीते ही जा रहे हैं, बहुत समय हो गया। तुमको लगा छोटा सा तो उधर हमारे लालजू का है, और ज्यादा दुग्ध पान कर गए तो नुकसान न कर जाए, वात्सल्य भाव। तो लालजू ने मुंह खोल दिया। मुंह खोल दिया तो यही सब वैभव, अनंत वैभव, एकदम कि अरे ये क्या। बस भगवान ने माया को हटाया कि मैया डर। फिर उनको लगा अरे मेरी निगुड़ी आंखों का ही कोई दोष है, मेरा तो लाला है गले से, मुंह खोल मिट्टी खाई। फिर दिखा दिया विराट रूप है, इनका यही स्वरूप है, अनंत वैभव है। त्राहिमाम शरणागत वत्सल, आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, कुछ करना नहीं पड़ा। देखो यहां तक आने की बात है, बस असलियत में त्राहिमाम बोल दो तो बात बन जाएगी। त्राहिमाम का मतलब रक्षा कीजिए नाथ, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं। अपने लोग कहते जरूर हैं कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, लेकिन पीछे देखो पूरी सामर्थ्य है बोलने की, चलने की, भोगने की, सोचने की, अहम करने की। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं सुधार होगा। अभी तो कुछ पिटना बकाया है, तभी है, नहीं तो ये बड़े बड़े हार गए। ऐसे हो, इसे आत्मसमर्पण कहते हैं, भक्ति की पूर्णता इसी में। फिर देखो कुछ करना पड़ा क्या? प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, ऐसे मुस्कुरा के देख ले, खत्म, सब खत्म, सब खत्म। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, सब शांत हो गए। शांताकार, शांत हृदय हो गया। कोई द्वंद्व स्पर्श ये कृपा से होता है। इसीलिए शरणागति सबसे महामहिम भगवत प्राप्ति के लिए त्राहिमाम शरणागत। और फिर प्रभु क्या किए? कर सरोज प्रभु, ऐसे कागभूषण जी को गोद में उठाया, दुलार कर रहे हैं। ये प्रभु का प्यार। हम सब ऐसे ही प्यार पाएंगे। दासी वत्सला कर ही राधा स्वामी जी का सच्ची मानिए। कोई साधन पक्ष प्रभु नहीं देखते, अपनापन देखते हैं। अपने अंदर संशय हो जाना, अज्ञान हो जाना, ये कितनी सामर्थ्य अपनी। सोचो इन महापुरुषों की, ब्रह्मलोक तक करोड़ों करोड़ों वर्ष तक भजन करने की सामर्थ्य, करोड़ों वर्ष, कल्पों तक अपने। अरे 1 घंटा मन को तदाकार नहीं कर सकते प्रभु में। अपने जैसों पर जब इतनी बड़ी कृपा, धाम व सत्संग, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी, वो कृपा कभी तृप्त नहीं होती कृपा करते करते। तो कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ, कीन राम मुहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। शोक रहित कर दिया, कृपा समुद्र ने परमानंद की बाढ़ आ गई। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं।